हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं पीयर ट्यूटरिंग जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। 1975 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो जो स्कॉट्समैन एंड्रयू बेल थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद इसको फ्रेंच और इंग्लिश स्कूल्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया 19th सेंचुरी के अंदर। फिर जो है आज हम देखते हैं हर स्कूल के अंदर ये कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है हर टीचर के द्वारा, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको, और जो जिनकी परफॉर्मेंस कम रहती है, उनके साथ बिठाया जाता है ताकि जो है उनको गाइड कर सकें। तो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए भी, एकेडमिक जो हमारे पास रिजल्ट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कर सकते हैं। सोशल, फंक्शनल या बिहेवियर जो स्किल्स चेंज करनी है उसके लिए भी हम जो है पीयर ट्यूटरिंग का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस इज़ यूज्ड वंस और ट्वाइस इन अ वीक जो है वो की जा सकती है। और इससे क्या होता है कि जो स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन है उनको भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, जो जो थोड़े डिसेबल होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्पेशल चिल्ड्रन का उनकी नीड्स को भी इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पीयर ट्यूटरिंग के। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंटरवेंशन होती है वो 1-to-1 इंटरवेंशन होती है। ठीक है, मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है एक से एक स्टूडेंट जो है वो डील करता है। स्मॉलर ग्रुप जो है वो इसके अंदर बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। और टीचर जो है बेस्ट मॉडल चूज़ करती है, ट्रेन करती है बच्चों को जिनको पढ़ाना होता है। ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से जो है उनको पढ़ाना है दूसरे बच्चों को। और स्टूडेंट जो है सपोर्ट्स थ्रू अदर स्टूडेंट, ये इसमें मेन चीज़ है। और टीचर जो है मॉनिटर करती है द पीयर ट्यूटरिंग प्रोसेस को, मतलब वो पूरा ध्यान रखती है, ऐसे नहीं कि बच्चों के ऊपर छोड़ देती है। और इसके अलावा एक दूसरे को कोलैबोरेट करना, रिफ्लेक्शन करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, पीयर असेसमेंट चेक करना, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो है इंक्लूड होते हैं। नाउ वी है टाइप्स क्या है पीयर ट्यूटरिंग के। तो कुछ 5 टाइप्स जो हैं वो इसमें कवर करेंगे। क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग, क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग, सेम एज, रेसिप्रोकल और पीयर असिस्टेंट लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। वी हैव क्लास वाइन पीयर ट्यूटरिंग। इसके अंदर सिंपल वही है कि पूरी क्लास को है डिवाइड कर दिया जाता है 2 to 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो ट्यूटर बन जाते हैं, कुछ ट्यूटीज बन जाते हैं, मतलब पढ़ने वाले बन जाते हैं। स्टूडेंट पेयरिंग जो बेस्ड ऑन दी अचीवमेंट लेवल, स्टूडेंट जो है पेयरिंग में चेंज वीकली। ठीक है, जो पेयरिंग है वो फिर वीकली चेंज भी की जा सकती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कि इसमें बस ये इसमें वाइन का मतलब है कि हमारे पास क्लास को डिवाइड किया जा रहा है ग्रुप्स के अंदर अलग अलग एबिलिटी के अनुसार। जैसे कि कई बच्चे जो हैं बिल्कुल ही लो होते हैं, कई जो है हायर होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, तो उसी अनुसार जो है ग्रुप्स जो है डिवाइड कर दिया गया एबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर एक क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास सेम एज के स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे को, जैसे कि कभी वो ट्यूटर बन रहा है कभी वो ट्यूटी बन रहा है, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसमें कि एक ही बंदा जो है ट्यूटर, जो जिसकी परफॉर्मेंस हाई है वो ट्यूटर बन रहा है, तो जिसकी लो है वो ट्यूटी बन रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों ही जो है एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी वो बन रहा है, थोड़ी टाइम के बाद वो बन रहा है, या नेक्स्ट डे वो बन रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी ड्यूटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये मॉडल में बिहेवियर, आस्क क्वेश्चंस, इनकरेजिंग बेटर स्टडी हैबिट्स, तो ये सब इंक्लूड होता है, मतलब एक दूसरे के साथ बच्चे कर सकते हैं। और दिस अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लास वाइन पीयर ट्यूटरिंग, इसमें है सिंपल है ये, और ये सभी जो है बाकी सारे में भी रहेगा ही, मतलब ये बेसिक हम मान के चलते हैं। इसमें कि पूरी ग्रुप को पहले डिवाइड किया जाता है, पूरी क्लास को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। 2 या 5 बच्चों का ग्रुप जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट एबिलिटी के अनुसार। ठीक है, कई बच्चे बिल्कुल ही लो परफॉर्मेंस वाले होते हैं, कई मीडियम होते हैं, कई हायर होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग से बच्चों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाता है कि किसको क्या एबिलिटी इंप्रूव करनी है, किसमें क्या एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो उस हिसाब से ग्रुप डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो है कुछ ट्यूटर बन जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस हाई है, जिनकी लो है वो ट्यूटीज़ बन जाते हैं। ठीक है, और वीकली जो है वो एबिलिटी, अगर स्किल्स जो है अलग अलग डालनी है तो वीकली जो है वो चेंज कर दिया जाता है। फिर हमारे पास क्रॉस एज पीयर ट्यूटिंग में क्या है कि बड़ी एज वाले बच्चे, मान लो कि 7th क्लास के बच्चों को 6th क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। अभी तो क्या था, सेम क्लास में था, डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर एल्डर, ठीक है, जो पुराने हैं या चले गए हैं या फिर बड़े हैं उनसे, और उनको जो है यंगर स्टूडेंट्स के साथ जो है वो क्या है, पेयर बनाया जाता है उनका। और इसमें जो है पोजीशंस चेंज नहीं होती है।
ठीक है, एक दूसरे के साथ वो चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो ट्यूटर है, जो बड़ा है, एल्डर है, वही रहेगा। और इसमें क्वेश्चन पूछना, इनकरेज करना, स्टडी हैबिट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कहीं न कहीं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं अपनी डिसेबिलिटी के कारण, शाय फील करते हैं समटाइम्स। तो ऐसे में क्या है कि जो कोई बड़ा होता है, कोई वो भी स्टूडेंट ही है, तो उससे उनको एक इंकरेजमेंट मिलती है, वो खुल के अपनी बात को पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव सेम एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या है कि 1 या 2 साल का गैप है बच्चे के अंदर, मतलब सेम ही एज के हैं, ऑलमोस्ट 1 या 2 साल का गैप हो सकता है, लेकिन एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका लेवल सेम है, सेम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हो सकता है कि लो परफॉर्मेंस वाले हों, हाई परफॉर्मेंस वाले हों, वो आपस में एक दूसरे का संगठन बना लें, लेकिन वो एक ही मटीरियल, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, और सेम एज के हैं। बस ये इसमें कॉमन चीज़ है। फिर हमारे पास रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग में क्या है कि वो मान लो कि अभी कोई ट्यूटर है, कोई ट्यूटी का रोल प्ले कर रहा है, फिर जो ट्यूटी है वो ट्यूटर बन जाएगा, और जो ट्यूटर बना हुआ था वो ट्यूटी बन जाएगा। मतलब आपस में एक दूसरे की जो है एक्सचेंज कर रहे हैं कि पहले मैं बन गया, नेक्स्ट सेशन में वो बन गया। तो एक दूसरे की मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसमें चेंज कर लेते हैं ड्यूटी एक दूसरे के साथ। तो ये जो आरपी थी, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इससे क्या होता है, कहीं न कहीं टीचिंग मटेरियल जो है वो इम्प्रूव होता है, मॉनिटरिंग आंसर्स मिलते हैं, इवैल्यूएशन अच्छी हो जाती है, बच्चों को एक दूसरे को इनकरेजमेंट मिलती है। नाउ वी हैव पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी। इसमें अभी तक हमने जो 4 किए ना, सारे के सारे आप इसमें मिक्स करके लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ये सारों सारों का ही वो है, एक तरह से कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि इसमें आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, डिफरेंट एबिलिटीज़ भी ले सकते हो, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ अपनी ड्यूटीज़ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्यू कार्ड बच्चों को दिया जाता है, स्मॉल पीस के ऊपर, एक कार्ड के ऊपर कुछ प्रिंटेड लिस्ट होती है, जिनको उनको फॉलो करना होता है कि फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है। इस तरह से बच्चों को याद रहते हैं सारे स्टेप्स। तो ये जो है इससे डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट जो है आपस में अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज करके ट्यूटर जो है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। क्या है कि इसमें जो टीचर के ऊपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 to 40। तो उसमें जो है इंटेलिजेंट बच्चे जो है, स्लो लर्नर्स की या लो परफॉर्मेंस जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो टीचर को बहुत हेल्प हो जाती है। फिर जो है इसमें हमारे पास जो स्लो लर्नर है, ठीक है, ये सिस्टम अलाउ करता है स्लो लर्नर को द इंडिविजुअल अटेंशन उनको मिल जाती है, कहाँ पे उन वो लैक कर रहे हैं, उससे उनको हेल्प मिलती है। और इट इज़ ऑफन इफेक्टिव इन टीचिंग चिल्ड्रन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल, ठीक है। इससे क्या है, इंडिविजुअल जब उनको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगी तो उनको उनकी क्या कमी है वो समझ में आएगी। डीप बॉन्ड जो फ्रेंडशिप जो है वो हो जाता है बीच में ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में। और ट्यूटर जो है कैन इफेक्टली मॉनिटर द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स एंड ईच एम्फेसाइज ऑफ लर्निंग प्रोसेस कैन बी सुपरवाइज और इवेल्युएट इफेक्टली, ठीक है। और इट कैन बी इनकरेज द पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन रेगुलर क्लास स्टूडेंट एंड दोज विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और जो क्लास रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बीच में भी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है पीयर ट्यूटरिंग के कारण। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।